क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, कैसे क्लासिफाई करते हैं और क्यों क्लासिफाई करते हैं, ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। कभी भी हम किसी बिजनेस एंटिटी के देखते हैं, उसमें बहुत सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब वो जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उसमें उतने ही अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कार अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टेशनरी, प्रोफेशनल सर्विसेज, रिफ्रेशमेंट और ऐसे बहुत से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इन सब अकाउंट से रिलेटेड जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और रिकॉर्डिंग के लिए हमें हर अकाउंट के लिए एक पर्टिकुलर रूल होता है जिसके बेस पे वो रिकॉर्डिंग की जाती है। अब अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट है, उन सब अकाउंट्स के लिए क्या रूल है ये याद रखना तो बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इन अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं सर्टेन ग्रुप्स में, और फिर हम उन ग्रुप्स के लिए एक रूल बनाते हैं जो उस ग्रुप के अंदर जितने अकाउंट्स होते हैं उन सबको गवर्न करते हैं। तो अभी हम समझेंगे एक एग्जांपल से कि ये सब अकाउंट्स जो होते हैं इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं और जो रूल होता है वो कैसे अप्लाई होता है। तो मान लीजिए कि अभी रवि है। रवि के घर के पास एक नया ग्रोसरी स्टोर खुला है। रवि बहुत खुश हुआ वो ग्रोसरी स्टोर देख के, और उसने सोचा कि मैं इस ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ और कुछ अपने लिए सामान परचेज करता हूँ। उसे खाने का बहुत शौक है, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, और उसे वीडियो गेम का भी बहुत शौक है। तो इसके लिए रवि क्या करता है, उस ग्रोसरी स्टोर में जाता है। अब जब नया ग्रोसरी स्टोर, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, रवि को समझ नहीं आया कि आखिर वो अपना सामान ढूंढे कैसे। तभी रवि की नज़र पड़ती है स्टोर के मैनेजर पे, और रवि स्टोर के मैनेजर से पूछते हैं कि सर, मेरे को आइसक्रीम लेनी है, तो मैं कहाँ से लूँ। तो स्टोर मैनेजर बोलने लगते तो उससे पहले रवि दोबारा बोलते हैं कि मेरे को एक्चुअली अमूल की आइसक्रीम लेनी है और क्वालिटी की भी आइसक्रीम लेनी है, तो मेरे को बता दीजिए कि अमूल की आइसक्रीम कहाँ पे मिलेगी और क्वालिटी की आइसक्रीम कहाँ पे मिलेगी। तो स्टोर मैनेजर बोलते हैं कि आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने स्टोर को बहुत अच्छे से मैनेज किया है एक सिस्टमेटिक वे से। जिससे हमने क्या जिससे हमने जितनी भी आइसक्रीम्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में रखी हैं। तो आप प्लीज़ यहाँ से चलिए और देखते जाइए कि कौन से सेक्शन में आइसक्रीम लिखा है। आप उस सेक्शन में एंटर करिए और जो भी आपको आइसक्रीम चाहिए, चाहे वो अमूल की है या क्वालिटी की है, वो आपको मिल जाएगी। ये सुन के रवि बहुत खुश हुआ, और रवि ने मैनेजर को थैंक्स बोला और निकल पड़ा इस स्टोर का चक्कर मारने के लिए कि कहाँ पे आइसक्रीम का बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही थोड़ा आगे चला तो रवि ने देखा कि अरे यहाँ तो आइसक्रीम का बोर्ड लगा है, और वो फटाक से उस आइसक्रीम के बोर्ड के सेक्शन में चला गया। और उस सेक्शन में उसने देखा कि यहाँ पे तो अमूल भी है, मदर डेयरी भी और क्वालिटी भी है। तो उसे सभी की सभी आइसक्रीम जो चाहिए वो उसको वहीं पे मिल गई। तो रवि ने 2 आइसक्रीम पिक की और आगे बढ़ लिया। जैसे कि रवि को गेम्स का भी शौक है, तो रवि ने सोचा क्यों ना मैं इस स्टोर में गेम्स होंगी तो वो गेम्स भी परचेज कर लेता हूँ। जैसे रवि थोड़ा आगे चला तो उसे गेम्स का बोर्ड दिखा, और गेम्स के बोर्ड देखते ही वो खुश हुआ और जल्दी से गेम्स के बोर्ड के सेक्शन में चला गया। और वहाँ पे उसे जो भी गेम्स चाहिए थी उसने 2 गेम्स ज़्यादा पिक की, क्रिकेट की गेम और एक बेसबॉल की गेम। और वो लेके जैसे ही वो वापस आने लगा तो उसका मन क्या, अरे नहीं, एक काम करता हूँ, कुछ चॉकलेट्स भी ले लेता हूँ। और थोड़ा सा आगे जाते हुए रवि को चॉकलेट का बोर्ड दिखा, और वो जल्दी से चॉकलेट वाली सेक्शन में गया और उसने अपने मनपसंद चॉकलेट्स परचेज कर लिए। अब ये सब चीज़ें परचेज करके रवि तो घर चला गया। लेकिन इन सब स्टोरी के बीच में हमने एक चीज़ समझी कि स्टोर मैनेजर ने जो प्रोडक्ट्स थे उसे बहुत ही सिस्टमेटिकली कैटेगराइज किया था, और कैटेगराइज किया था सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। यानी कि जितनी आइसक्रीम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली प्रोडक्ट्स थे वो सब प्रोडक्ट्स उसने आइसक्रीम में रखे। जितने प्रोडक्ट्स गेम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे वो सब
गेम्स के सेक्शन में रखे, और जितने प्रोडक्ट्स चॉकलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे रादर, वो उसने चॉकलेट्स के सेक्शन में रखे। अब इससे एक आसानी होगी स्टोर मैनेजर को कि अगर कोई भी उसके पास आ रहा है तो वो बड़े आराम से बता रहा है आपको चॉकलेट्स चाहिए, कोई भी चॉकलेट चाहिए, यानी अमूल की चाहिए, नेस्ले की चाहिए, फेरो रोशर चाहिए, या कोई और चॉकलेट चाहिए, तो आप इस चॉकलेट्स के सेक्शन में जाइए, आपको सब मिल जाएगा। और अगर आपको आइसक्रीम लेनी है तो आप आइसक्रीम के सेक्शन में जाइए, आपको अमूल, मदर डेयरी, हर टाइप की आइसक्रीम वहाँ पे मिल जाएगी। और कस्टमर के लिए क्या आसानी होगी कि कस्टमर को स्टोर मैनेजर से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब वो एक बार दो बार आ जाएगा, उसे पता है कि मेरे को आइसक्रीम लेनी है तो मुझे आइसक्रीम वाले सेक्शन में जाना है जहाँ पे आइसक्रीम का बोर्ड लगा हुआ है, और अगर मुझे चॉकलेट लेनी है तो मुझे चॉकलेट वाले सेक्शन में जाना है जहाँ पे चॉकलेट का बोर्ड लगा है। तो इस वजह से जो स्टोर मैनेजर ने प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, सिमिलर वे में हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। ये हमारा बेनिफिट है और इसको हम कोरिलेट कर पा रहे हैं। अब इसके ऊपर एक और बेनिफिट हम समझते हैं ग्रुपिंग करने का, यानी कि क्लासीफाई करने का। अब स्टोर मैनेजर ने कहा कि अभी छुट्टी का सीज़न है और बच्चे बहुत चॉकलेट्स खाते हैं और चॉकलेट की सेल काफ़ी हो रही है, तो स्टोर मैनेजर ने कहा एक काम करते हैं कि अब जितनी चॉकलेट्स हैं उसके ऊपर हम एक डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं। अब मान लीजिए कि अगर स्टोर मैनेजर ने अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स को अलग अलग सेक्शंस में रखा होता तो हर सेक्शन में स्टोर मैनेजर को बोर्ड लगाना पड़ता कि कितना परसेंट डिस्काउंट है। बट वैसा नहीं हुआ क्योंकि स्टोर मैनेजर ने सभी चॉकलेट्स एक ही सेक्शन में रखी थी, इसलिए स्टोर मैनेजर ने उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया 20% ऑफ का। यानी कि अगर कोई भी आएगा इस सेक्शन में, उसे ये चॉकलेट परचेज करनी है, उसे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस केस में जो चॉकलेट्स हैं उसके ऊपर एक रूल डिफाइन कर दिया स्टोर मैनेजर ने। वैसे ही अकाउंट्स में भी जो हमने ग्रुप बनाएंगे उसके ऊपर एक रूल डिफाइन हो जाएगा, जिससे कोई भी प्रोडक्ट, अगर हम स्टोर की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट जो इस चॉकलेट के सेक्शन में होगा उसमें 20% डिस्काउंट होगा। और वैसे ही जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो उस ग्रुप में जितने अकाउंट्स होंगे उस पर वो पर्टिकुलर रूल अप्लाई होगा। आई होप यहाँ से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है। अब भाई हमने ये प्रोडक्ट्स के लिए क्लासिफिकेशन की थी, अब हम सेम क्लासिफिकेशन rather सिमिलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अपने अकाउंट्स में करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स के लिए। अब मान लीजिए जब भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो बहुत से अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने पहले समझा है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ अकाउंट्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें हमारे पास एक मिस्टर एक्स है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, बिल्डिंग इन्वॉल्व हो रही है, कार भी इन्वॉल्व हो रही है, मनी पैसा वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, रेंट, अब पेमेंट करनी है, शॉप ली है तो उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, कॉफ़ी एंड टी, स्टाफ है उसे कॉफ़ी भी पीनी है, कस्टमर आएगा आप उसको कॉफ़ी भी पिलाते हैं, यानी कि रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस भी है। और बैंक इंटरेस्ट, यानी कि आपने अगर बैंक ने बिजनेस में बैंक में पैसा रखा हुआ है तो उस डिपॉजिट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट देगा, यानी कि इनकम भी होगी। अब जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमारे पास उसमें ये सभी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब जब इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उस समय हमें इन सब अकाउंट से रिलेटेड रूल पता होना चाहिए कि क्या रूल लगाएंगे कि जिसके बेस पे हम इन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे हम कुछ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं एज एन एग्जांपल, वैसे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट है तो उसको हम कैसे करेंगे, वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, बेसिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज अकाउंट्स हमने इनको ग्रुप किया। तो पहले जो दो अकाउंट्स हैं यानी कि मिस्टर एक्स का और बैंक का, इसको हमने क्लासीफाई किया एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अकाउंट्स जिसको हमें नाम दिया पर्सनल अकाउंट्स। वैसे ही
सॉरी, वैसे ही हमने जो हमारे पास जो बिल्डिंग, कार और कैश है, इसको हमने ग्रुप किया एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अकाउंट्स को, जिसको हमने नाम दिया रियल अकाउंट। एंड इन सिमिलर वे रेंट, कॉफ़ी और बैंक इंटरेस्ट, इसको हमने ग्रुप किया और उस ग्रुप को नाम दिया नॉमिनल अकाउंट्स। तो इस तरह से हमने ये सभी जो अकाउंट्स हैं इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिफाइन किया। तो जहाँ पे हमारे पास इतने अकाउंट्स थे, अब वो सिमट के सिर्फ 3 ग्रुप में आ गए हैं। अब जब भी हम करेंगे, कोई रूल बनाएंगे, तो वो हम इन अकाउंट्स के लिए नहीं बल्कि हम इन ग्रुप्स के लिए याद रखेंगे। और इस ग्रुप में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं ये हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाएगा, और हमारा जो रिकॉर्डिंग करने का तरीका है वो काम आसान हो जाएगा। और इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हमने अभी बात की थी 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं और बात करते हैं पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है एक्चुअल में, उसमें हमारे पास 3 टाइप के होते हैं अकाउंट्स, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जबकि इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि जो हमने रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट देखा था, वो पार्ट होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के। अब हम क्विकली देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स की। अब पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? तो दीज अकाउंट्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एंड फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कुछ पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, सो ऑन सो फोर्थ। पर्सनल अकाउंट में हमने 3 कैटेगरीज देखी हैं। तो पहली कैटेगरी है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट्स यानी कि जो नेचुरल पर्सन होते हैं, आप और मेरे और आपके जैसे, ठीक, जैसे अमित अकाउंट, राजन अकाउंट, रोहन अकाउंट, रितु अकाउंट, ऐसे जितने नेचुरल पर्सन होते हैं उन सबके अकाउंट। दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अब जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं ये कौन से होते हैं? जो लॉ बनाती है, दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कि जियो कंपनी, वोडाफोन, बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब होते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये सांस नहीं लेते हैं लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस होती है, जो कि बाय लॉ बनाया जाता है। और तीसरे टाइप का होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम आगे जब हम नॉमिनल अकाउंट समझेंगे उसमें अच्छे से हमें समझ आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम बताएं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने सैलरीज एडवांस में पे की है किसी एम्प्लॉय को, उस केस में जो सैलरीज इन एडवांस अकाउंट है वो हमारे पास बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या हमने कोई रेंट प्रीपे किया है, तो उस केस में रेंट का जो प्रीपेड है, दैट इज अ प्रीपेड रेंट अकाउंट, जिसे हम कहेंगे वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरीज और एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसे हम मानते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, सॉरी रियल अकाउंट्स की अभी। तो रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं विच रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। जैसे टेंजिबल अकाउंट की बात करें, जैसे हमारे पास कैश, कार, बिल्डिंग, ये सब वो अकाउंट्स होंगे। अब ये जितने हमारे पास कैश, कार, बिल्डिंग, ये सब हम देख सकते हैं और ये हमारी एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं जो कि हमारे पास तो है लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल गुडविल, हमारे बिजनेस की गुडविल होती है, लेकिन आप गुडविल कहीं पे आप उसको टच नहीं कर सकते हो, उसको सिर्फ हम समझ सकते हैं कि किसी बिजनेस की गुडविल है। अब आगे बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट्स की। अब नॉमिनल अकाउंट्स हैं
दीज आर एक्चुअली रिलेटेड टू योर इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट जो कि हमारे इनकम है। अब बात कर रहे हैं अगेन नॉमिनल अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। तो अभी हमने बात की थी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे वो नॉमिनल अकाउंट जिनके आगे या पीछे यानी कि प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे रेंट, अगर रेंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर वो प्रीपेड रेंट हो जाता है तो इसका मतलब वो पर्सनल अकाउंट, और थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। सैलरीज नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन उससे पहले हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज बना दिया तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। सिमिलरली कमीशन वैसे तो एक्सपेंस है या इनकम हो सकता है, लेकिन जब हम आउटस्टैंडिंग उसके आगे लगा देते हैं तो उसका हमारे पास बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ऐसे हमारे अकाउंट की कैटेगराइजेशन चेंज हो जाती है। तो ये सब था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, एंड आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो अच्छा वीडियो लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नेक्स्ट आपको कोई और टॉपिक समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज जो टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट वो तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।